मछली भैया, ईरा तुम्हारा आमलेट। ये आमलेट मेरा है या अंडे का? अंडे का? हाँ। मछली भैया तुम तो जुग जुग जियो। ये आज इतनी चिकनाहट क्यों लगाई जा रही है? याद रखो तुम्हारा और हैंडल का मामला अम्मा पापा के कोर्ट में है। वो सब थोड़ी ना, हम तो बस, हम आपके हैं कौन? हैं कौन? आप हमारी नानी अम्मा है। चले फूटे यहाँ से। आप समझो नहीं मछली भैया, माधुरी हम आपके हैं कौन? मछली भैया हमका माधुरी सलमान का तो मजगीने ला दियो ना। कांति मजगीन नहीं, मैगजीन। मैगजीन ओके, ला दूंगा। जा भाग। ठीक है भैया, मैं ला दूंगा। अरे बाप। मनु। हाँ आया भाभी, वो वहां राह देख रही होगी। हाँ आ रहा हूँ। मनु। क्या बात है भाभी, जल्दी गई है? अरे क्या बात है भाभी, कमाल की लग रही हैं आप आज। भाभी तेरा देवर दीवाना। लेकिन भैया को मत बताना भाभी प्लीज। मनु तंग मत कर मुझे। कल रात भर पता है मेरे कलेजे में सूसू हो रही थी। मुझे लगता है कि मेरा आधा लीवर डैमेज हो गया। पूरा कब होगा भाभी? मजाक मत कर, मैं सच कह रही हूँ। मनु, बल्कि मुझे तो लगता है कि मेरे लंग्स भी डैमेज हो रहे हैं। जब पता है सोती हूँ ना तो सांस में गिटार बजता है। वैसे भी मेरी इस घर में परवाही किसे है? भाभी एक तू ही तो है भैया जो मेरा ध्यान रखता है। भाभी एक बार फिर से जाकर आईना देखो। तुम्हारी कसम आज भी तुम्हारे चेहरे से हुस्न की चमक टप टप टपकती रहती है। भाभी ये सब तुम्हारा वहम है, वहम। नहीं भैया, ये तो बस बुझते हुए चिराग की आखिरी चमक है। ये लो मेरी दवाइयां लेते आना, शायद इनके सहारे कुछ दिन और जी लूं। ये इतनी सारी दवाइयां? हाँ भाभी, ये सारी दवाइयां आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। वो क्या हो गया कि अचानक तुल्फानिया और बबरानिया में लड़ाई शुरू हो गई ना, तो ये सारी दवाइयां सरकार ने वहां भेज दी है। मनु बेटा। आया अम्मा। देखो इनमें से जो भी दवाइयां मिलेंगी ना मैं लेता आऊंगा। अब मैं चलता हूँ। तुल्फानिया बबरानिया सब लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं। मनु। आया अम्मा। मर गए। मनु। हाँ आ रहा हूँ। मनु बेटा, मनु। बाप रे। आया अम्मा। तू क्या बाहर जा रहा है? हाँ। एक काम करती हूँ, ये रहा 50 का नोट, जब बाजार से मेरे लिए 2 दर्जन जनकुंडली के खाके लेता है, बहुत जरूरी जाएंगे। अम्मा 2 दर्जन? क्या हमारे कॉलोनी में एकदम से इतने बच्चे पैदा हो गए अम्मा? अरे नहीं रे, पोती दास की 12 घड़ौची, नहीं, घड़ौची दास की 12 पोतियों की जनकुंडली बनानी है। 12 लड़कियां और अभी एक साथ? गुड हेवंस। घड़ौची दास की 3 बीवी हैं, तीनों के 2-2 बेटे हैं और एक बेटे की जुड़वा बेटियां पैदा हुई हैं। हिसाब लगा ले। 12 बीवियां और उनके 6 बच्चे, यानी हो गए। नहीं मुझसे नहीं होगा अम्मा, मैं तुम्हारे लिए 2 दर्जन पोतियां लेता आऊंगा। हाँ। पोतियां? अरे नहीं, पोतियां नहीं, हाँ? जनकुंडली के खाके। हाँ वही, समझ गया मैं। लगता है घड़ौची दास परिवार ने फैमिली प्लानिंग के बारे में कुछ सुना नहीं है। खुरदार बहुत स्पीड में हो। हाँ। बात क्या है? पापा वो शुभी से। शुभी? कौन शुभी? कोई गजल चढ़ी है क्या? जी नहीं पापा जी, वो हाँ शुभी मेरी दोस्त की दादी का नाम है। शुभलता रानी वर्मा पार्क में लेटी है। मैं मतलब है अस्पताल में बैठी है। बैठी? नहीं अस्पताल में लेटी है पापा जी। लेटी है, बैठी है अस्पताल। आखिरी सांसें गिन रही है पापा जी। 105 साल की है, 210 डिग्री बुखार। तौबा, जिंदा रहने का इस कदर शौक है। ठीक है, और सुनो ये पैसे रख लो। हाँ, लेकिन उसके आइसक्रीम का तो इंतजाम। क्या? कफन दफन का, उसकी कफन दफन का इंतजाम हो चुका है पापा जी। नामाकूल, इन पैसों से हमारे लिए 2 रीम बढ़िया कागज लेते आइएगा जी। हाथी मार का
अरे दीवान तैयार हो रहा है, समझे? समझ गया पापा जी। 100 रुपए में 2 हाथी। नहीं, मेरा मतलब हाथी मार्क का पेपर लेता हूँ। वाह वाह, सत्य की माँ, क्या डीलक्स मॉडल जने हैं। 105 साल की दादी, 210 डिग्री बुखार, अरे नाक पहुंचना सीखा नहीं और हमें घिस रहे हैं। हमें घिस रहे हैं वो। वाह, क्या घिसा है, कहीं लिख लेता हूं। हाँ। मजले भैया, हमार भी एक रिक्वेस्टिया है। जो भी जल्दी से कहिए। वो मार्केट से हमारे वास्ते दूध थो रेड बनियान लेके आइएगा। ठीक है। साइज 1942। 1942? ओ नहीं, सिर्फ 42। हाँ, लेकिन हैंडल आजकल 42 नंबर की बनियान मार्केट में नहीं आती है। अरे तो कोई बात नहीं, ऐसा कीजिएगा 21 नंबर की 4 ठो लेके आइएगा, हम मिला जुला के पहन लेंगे। वो का है, जब हम संतिया के सामने रेड बनियान पहन के अपना चेस्टवा फुलाते हैं ना, तो वो चुपके से हमको सुनील शेट्टी कहती है। ओह माय गॉड। आप तो जानते हैं, ये अंदर की बात है। हो गया आपका, अब आप भी जाइए अंदर, मरवा दिया सबने। मजले भैया भूलिएगा नहीं, प्लीज। भाभी, तुम कितनी कमजोर हो गई हो। ये जूस पी लो। अरे मेरे से तो उठा भी नहीं जाता। शांति, हाय मेरा पैर। अभी दौड़ोगे घोड़े की तरह। भाभी, ये तो हर पलंग के नीचे इतने नोट कैसे पड़े? नोट? स्टूपिड, ये नोट है? अरे डरा के नुस्खे हैं। हल्की छोकरी, तू भी? भाभी, हम सच्चे समझे नोट है। ये जूस पी लो। निकल जाए यहाँ से। इस घर के नौकर तक मेरी बीमारी को ड्रामा समझने लगे हैं। देख लूंगी एक एक को। भाभी, तुम्हारी जी ठीक नहीं है, लेट जाओ। शट अप। अब तक मैं अपने दर्द, अपनी कड़ाह को इस कमरे में समेटे बंद पड़ी रही, लेकिन अब मैं सबको बता दूंगी कि मैं सचमुच कितनी बीमार हूँ। अरे तड़प तड़प कर जान नहीं दूंगी। मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा बेकार हो चुका है। और कोई होता तो मुझे अमेरिका, फ्रांस ले जाता इलाज करवाने के लिए। अरे मैं खुद इकट्ठा करूंगी इंडिया भर के डॉक्टरों को। अब मुंह क्या देख रही है मेरा? 4 पराठे लेकर आ बटर लगाकर, और एक जग लस्सी भी। मेरी तो भूख ही मर गई है, इलायची तक हजम नहीं होती मुझे। हाँ, अभी ले भाभी। सॉरी, मुझे माफ करना, बहुत देर हो गई ना। हाँ, हो तो गई। अब तुम कहो तो मैं तुम पर फिल्मी स्टाइल में बरस पड़ूं और थोड़े नखरे वखरे दिखाऊं। अरे रहने दो। मैं जानता हूँ शुभी, तुम्हारे घर देर से पहुंचने पर तुम्हारी माँ बहुत परेशान होगी, लेकिन क्या करूं, मेरे घर का ये चक्कर, यूं समझ लो ऐसा गरम निवाला है जिसे ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। आखिर सबको खुश भी तो रखना है। मतलब ये कि शॉपिंग के चक्कर में मुझे देर हो गई। घर बसा रहे हो तुम्हारे बिना? अरे हैंडल से लेकर पापा तक का सामान, और शॉपिंग कौन करेगा? बेचारा मनीष। बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी लोग अपनी अपनी सनक के बटेर पाले उसे बेसन चुगाते रहते हैं। Anyway, leave that. शुभी, आज तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है? वही जो कोई लड़का 16वें साल में किसी लड़की से कहता है। हाँ? छोड़ो, मुझसे नहीं होगा, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो? है?
तो तुम इसे मजाक समझ रही हो क्या शुभी? मजाक करने लायक हैसियत मुझे भगवान ने नहीं दी है। एक बेसहारा माँ के सहारे पड़ने वाली लड़की शादी ब्याह के फैसले माँ की मर्जी के बिना नहीं कर सकती मन्नू। और मैं ये चाहता भी नहीं कि हम इतने सेल्फिश हो जाएं। मगर एक बात तय है शुभी, प्रेम निवास की अगर कोई मछली बहू बनेगी तो वो सिर्फ तुम। पर अलग अलग नाप की चप्पलें पहनकर चलने वाला लड़खड़ा के गिर जाता है। प्रेम निवास के पास सब कुछ है, पर मेरी माँ के पास सिर्फ शुभी है। और अब इस शुभी की जरूरत मेरी माँ को है, मनीष को है, पूरे प्रेम निवास को है। क्योंकि मेरे अंदर एक विश्वास सा बैठ गया है शुभी कि उन सब बिखरे लोगों को एक दरख्त की छांव में लाने का काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस मैं संभाल पाऊंगी? तुम्हें यकीन है? अगर यकीन नहीं होता तो फ्लर्ट करने के लिए दिल्ली में लड़कियों की कोई कमी नहीं है। और ना ही केदारनाथ परिवार के बेटे के पास पैसों की कोई कमी है। लेकिन न मनीष उस मिट्टी का बना है, न शुभी। मुझे बस एक साफ सुथरा जीवन साथी चाहिए, बस। लगता है आज सचमुच दिल का दरवाजा सही हाथों ने थपथपाया है। कभी कभी लगता है प्यार बहुत छोटा शब्द है मन्नू, मगर माँ से शादी की बात? बुजुर्गों की बातें बुजुर्गों से ही अच्छी लगती है। हाँ, जब हमारे बेटे का ब्याह तय होगा, हाँ? तो यूं ऐनक लगा के जाएंगे हम। जाएंगे ना? अरे शुभी, ये भी हो सकता है कि हमारा बेटा बहू को लेके सीधा घर ही आ जाए। मनु, तुम भी बस कितना आगे दौड़ गए, वापस लौट आओ पीछे। मेरे अंदर इतनी खुशियां मत भरो कि मैं रो पड़ूं। शुभी, जिंदगी भर मैंने, माँ ने खालीपन ही झेला है। अब चले, माँ राह देखती होंगी। और कहीं कोई पुलिस वाले ये ना समझ बैठे कि हम यहाँ। अरे तो जो वो समझ लेगा वो करते हैं ना थोड़ा सा। क्या? रोमांस। शी। अरे इसमें हंस क्या है? चला लेते थोड़ा सा रोमांस। नहीं 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 नहीं। ओके, यहाँ अरे कहाँ ले जा रहे हो? क्या बैठो तो कर रहे हो सही, तुम? बैठो। आओ। हाँ। उफ, जाने मन, तुम मेरे जिंदगी के इस कोने तक नहीं, इस कोने तक आ पहुंची हो जो जगह किसी लड़की के लिए खाली थी। उफ, ये तुम्हारी कजरारी आंखें, काजल तो लगाया है ना तुमने आज? हाँ। फिर ठीक है। उफ, ये तुम्हारी उंगलियां, उफ, ये तुम्हारे सैंडल्स, उफ, ये वगैरह वगैरह। अरे कोई डायलॉग पकड़ में नहीं आ रहा है। ये वगैरह वगैरह सब शादी के बाद। अब चलो। अरे चलो ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, बाद में मैं घर चला जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे मोहल्ले वाले कुछ चक्कर तो नहीं समझ लेंगे? मोहल्ले वालों की मेरे बारे में राय ऐसी नहीं है। अरे हाँ, बड़े भैया कैसे हैं? एकदम छोड़ो ना शुभी, उनकी अपनी अलग ही जिंदगी है। चलो हम चलते हैं। काम। हो तो ये सब है आज की शॉपिंग। हाँ, संभल के बैठना होगा तुम्हें। हाँ, तुम संभल के चलाओ। हाँ। बैठ जाओ। हाँ हाँ। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, कली कलेश तन माहे मिटाओ। चाची, चाची जी। कौन है? अरे मनीष पुत्र, तू आज किस तरह रास्ता भूल गया? जीते रहो, रब की मेहर हो। हाय हाय मनीष, तू तो बिल्कुल दुबला हो गया। अरे हर माँ को अपना बच्चा हमेशा दुबला ही नजर आता है। चाचा जी कहाँ हैं? हाँ, जाने रब जाने किधर बैठे गप लड़ा रहे होंगे। उनका कुछ पता है? वो भी क्या करे बेचारे, इतने साल पुलिस की नौकरी में दम मारने की फुर्सत नहीं थी, और अब बिल्कुल खाली लिफाफे। खंजर पाई साहब और प्रेम निवास के सहारे जिंदा है तेरे चाचा जी।
अच्छा तू दस, तू किस तरह आया? लस्सी ले आवा? नहीं 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 नहीं, अभी मैं कॉफी पी के आया। अच्छा मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। हाँ दरअसल चाची जी, मुझे आपसे और चाचा जी से जॉइंट काम था। ओहो, तो फिर घोड़ी पे क्यों सवार है? चल बैठ। अच्छा चल मेरे साथ गल बात कर। तेरे चाचा जी तो आ ही जाएंगे। अच्छा बता, घर में सब ठीक है? हाँ। हाँ सच, वो छोटू की बात से तो मैं घबराई गई थी, वो धमाके वाली बात। वाहिगुरु वाहिगुरु। चाची जी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक ठाक है। अपने मन की कुछ बात करनी थी आपसे, लेकिन कैसे करूं, जुबान नहीं खुलती। चल हट, चाची से पर्दा है? मैं तो तुझे गोदो खिलाया पुत्र है। नहीं दूंगा 2 रुपए। जब बनता ही 1 रुपया तो मैं 2 रुपए क्यों दूं? चल फुट यहाँ से। चाचा जी नमस्ते। आप पुत्र मनीषा, देखो ज्यादा बकवास करेगा ना पिस्तौल बरामद करा दूंगा। आजकल बेल भी नहीं आएगी। अरे आप किसे डांट रहे थे इतना? कुछ नहीं यार, तुम्हारे घर से आ रहा हूँ, रास्ते में गोटे में जरा दर्द हुआ तो अच्छा। रिक्शा कर लिया। कहता 2 रुपए दो। मैंने कहा लेना तो 1 रुपया ले, नहीं तो वहीं छोड़ के आ जहां से लाया था। खैर छाड़, बता कैसे आया? बच्चे ने कुछ गल बात करनी है आपसे। तेरी ये चाची बड़ी कंजूस है, कुछ खिलाया पिलाया दिया या खाली गाल बात ही करती है? बात ऐसी है, कुछ प्राइवेट है तो इसको मैके भेज दूं। चाचा जी दरअसल आप दोनों से ही बात करनी है। घर की हालत तो आप जानते हैं, मम्मी पापा से आप दोनों पर मेरा ज्यादा विश्वास है। वाहेगुरु सतनाम। हाँ बता क्या बात है? कैसे कहूं, कुछ समझ में नहीं आता। चाची जी बात यूं है कि किसी कुड़ी शुड़ी दी गल है। आपने कैसे जाना? भाई छाड़ यार, इस उम्र में भला कोई गुड़ तेल का भाव पूछता है? मुंडा जरा घबरा के बोले तो समझ लो कुड़ी का घोटाला है। सोनियो कौन है ते केड़ी है? जी मेरे कॉलेज में साथ पढ़ती है। ਲੈ ਬਈ ਸਤਨਾਮ ਕੋਰੇ ਵੰਡਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਿਠਾਈਆਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਜਾ ਲੱਗਿਆ। चाचा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ पहली बार मैं तेरी चाची को कहाँ मिला था? फाजिल खां में, सब्जी मंडी के विच। अब चुप भी करो जी, बच्चों के सामने कटी पतंगे बटोरना। कटी कहाँ है, अब तक जुड़ी हुई है। सब्जी मंडी में ये पिंडी का पाव निकाल रही थी और मैं अपने जूते की हील पे कील ठुकवा रहा था। बस लड़ गई आंखें 2 बारी, 2 बारी डायरेक्ट, 1 बारी अद्धी अद्धी, जल गई दोनों पासे इश्के की लालटेन। इसका पहला पत्र मुझे मिला पुट्टे में लिपटा हुआ, जिसके जवाब में मैंने एडा वड्डा चिट्ठा लिख के दे मारा। मतलब अपने तरबूज पे भेजा होगा? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तुझे कैसे मालूम पड़ा? मैं जा रही हूँ, आपने तो सारी शर्म यहाँ बेच खाई है। अरे हाथ हो गए भाई, मुंडे को इश्क की तालीम दे रहा हूँ। हाँ उसके बाद इसके फादर साहब चुप नहीं कर रहे? अच्छा बाबा चुप, बस वो कू वाली गल मुंडे को नहीं दसनी है ना? अच्छा भाई तू बता, अब बात यह है कि कुड़ी तेरे साथ पढ़ती है, दोनों एक दूसरे को लव शव करते हो, आगे बोल। प्यार तो है ही चाचा जी, पर हमारे दोनों के विचार एक दूसरे से मिलते हैं। उसके पापा नहीं है, घर में सिर्फ माँ है। एक मामूली सी घर की बेहद समझदार लड़की है वो। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर तो सुंदर भी होएगी तेरी चाची की तरह, है ना? रब्बा मेरे, आप कभी सीरियस नहीं हो सकते? अच्छा भाई ले, हो गया सीरियस, बस अब बोल भाई। चाचा जी ये बात मैं मम्मी पापा से कह तो नहीं सकता, लेकिन हाँ उससे शादी करना चाहता हूँ। मुबारक हो सरदार जी, दूसरी बहू आने लगी है। आपको भी मुबारक हो सतनाम कौर जी, अब बजेगा पुलिस बैंड। चाचा जी लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप दोनों उससे एक बार मिल लें, उससे बातें कर लें। बुजुर्गों की मर्जी बिना कुछ करना ठीक नहीं। जिंदा रहो पुत्रा, जुग जुग सुखी रहो। हम उससे जरूर मिलेंगे बेटा, उसका मुंह नहीं मिठा कराना, उसको सितारियां वाली चुन्नी भी चढ़ानी है। ठीक है चाची जी, जरूर मिलवाऊंगा उससे मैं। लेकिन
आप तू फिक्र ना कर पुत्रा, ये मामला पुलिस की कॉन्फिडेंशियल फाइल में बंद रहेगा। ठीक है, चलता। अच्छा अच्छा। मनीष, मुंह ते मिठा करके जा बच्चे। अब तो दोनों साथ ही मुंह मीठा करेंगे चाची जी। जीना रहो बेटा। सच कहूं सतनाम करे, आज बड़े दिनों के बाद प्रेम निवास से कोई अच्छी खबर आई है। मेरा तो रोम रोम फड़क रहा है जी। ये लड़की जरूर अच्छी होगी, जरूर अच्छी होगी। कमाल है, पराये पौधों को सींचना तो कोई तेरे से सीखे। वाहे गुरु ने हमें कोई औलाद नहीं थी, फिर भी तेरा मन एक मां से भी ज्यादा गीला है। कैसी बातें करते हो जी? शकुन पैन जी और खंजर पाई साहब के बच्चों को मैंने कब अपना नहीं जाना। अब वो देखो, सत्य कितना बड़ा हो गया है, कितना बड़ा आदमी हो गया है, मगर आज तक मेरे सामने और आपके सामने उसकी जुबान नहीं खुलती। प्रेम निवास के रंग टांग तो बिल्कुल निराले हैं, रब भी बचाए। पता है, आज भरजाई ने एक नवा डंडा खड़ा कर दिया था, पर मैं भी निपटा के ही आया। पर मैं तो मनीषे की बहू का मुंह देखने के लिए तरस रही हूँ। अच्छा, तो अपने ये सरदार जी को भूल जाना है? सरदार जी की तस्वीर तो मन में बसी हुई है। हाय हाय, मैं मर